गृहिणी वो जो ग्रहण करना जानती हो, पकड़ना जानती हो, बांधना जानती हो। बांधने का यह तरीका नहीं है कि आप शिकायती हो जाओ। अपने प्रेम को, अपने अंदर की प्रफुल्लता को बाहर प्रकट होने दीजिए। अपने अंदर के उस आकर्षण को जगाइए जो घर को बांधता है। प्यार, प्रफुल्लता, प्रसन्नता ये बांधेगी। और आपकी सेवा, क्योंकि रंग रूप थोड़े दिन काम करता है, उसके बाद तो व्यवहार ही काम करता है, स्वभाव ही काम करता है। जितना सुंदर स्वभाव आपका होगा उतना ही आप अपने घर पर पकड़ मजबूत करेंगे। इसलिए अपने स्वभाव को सजाइए। और दिल जीते जाते हैं कई बार जानते बूझते हुए कि ये गलती कर रहा है। कई बार अनजाना बन के घर संभालना पड़ता है कि ये गलती कर रहा है, ये बाहर जो जा रहा है इसकी हरकत, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छे से समझने लग जाती हैं। पहले एक तो होती हैं जो शक्की होती हैं, जो अपने घर को खराब कर लेती हैं। अच्छा भला पति है, बार बार बोल बोल के उसको शक करते करते उसे बिगाड़ के ही छोड़ेंगे। कुछ वे होती हैं जानती बूझती हैं, लेकिन वो समझती हैं कि अब मुझे अपनी वो शक्ति का प्रयोग करना है कि प्रेम की रस्सी में ही बांधा जा सकता है। अपने घर का वातावरण ठीक करेगी, अपने स्वभाव को ठीक करेगी, उसे मजबूर कर देगी कि वो शर्मिंदगी महसूस करे कि इतनी अच्छी देवी को, इसके व्यवहार को और इसके त्याग को, मूर्ख नहीं है, समझदार है, पर मुझे फिर भी संभाले हुए है। एक दिन देर भी हो जाए, धीरज नहीं छोड़ना, लौटेगा। और फिर जब उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय साथ जरूर निभाएगा, बहुत निभाएगा। इतना निभाएगा कि आप कहोगे कि मेरी तपस्या जीत गई। ये तपस्या जीतती है। तो शिकायत से बचने की कोशिश कीजिए। हम लोग अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं, अपने भगवान से भी रिश्ता नहीं जोड़ पाते। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि योग अनेक अनेक तरह के शब्दों में व्यक्त किया गया कि इसको भी योग कहते हैं। चित्त की एकाग्रता हो जाना, मन का निर्मल होकर परमात्मा में तल्लीन हो जाना, सब योग है। लेकिन कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत् आत्मा दृढ़ निश्चय, तो संतुष्ट होना और धन्यवादी बनना और संतुलन साधना, ये एक योगी व्यक्ति की पहचान है। और योगी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई खास तरह के कपड़े पहनकर आप आसन जमा कर बैठ जाएं, धुनी रमा के बैठ जाएं, वो योग का मतलब नहीं है। कपड़े कोई भी हो आपके, रहते कहीं भी हो आप, लेकिन जिंदगी ही बदल जाए, आपका मस्तिष्क बदल जाए, जीवन शैली ही बदल जाए, तो आपकी जिंदगी में योग अपना चमत्कार करने लग गया। जापान को हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम्बार्डमेंट हुआ तो इतना तहस नहस करके उसका मनोबल तोड़ दिया गया था कि दोबारा खड़ा ना हो सके। और अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा दिए, ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, ये चीज नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, घरेलू उपयोग की चीजें ही बनाओगे तुम, बड़े बड़े हथियार नहीं बना सकते। उन्होंने घरेलू उपयोग की चीजें बनानी शुरू की, लेकिन उससे पहले क्या किया, अपना संतुलन साधा। जापान में योग, ध्यान, मेडिटेशन बहुत चलता है, उनकी बड़ी खासियत है ये। वो ध्यान को बहुत महत्व देते हैं। ध्यान को ध्यान नहीं बोलते, वो चान बोलते हैं। चीन में चान बोलते हैं, जापान में जैन बोलते हैं, जैन। तो उनका जैन जो है, उनका जो ध्यान है, वो जगह जगह हर आदमी, हर डिपार्टमेंट के लोग, यहां तक के कस्टम ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी एयरपोर्ट पर दे रहा है, थोड़ी देर के बाद जैसे वो थकावट महसूस करता है तो अपने कुलीग को बोलेगा आप रुको, मैं 10 मिनट में आता हूं। तो कमरे में जाएगा और प्रेयर रूम में जाकर के थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो जाता है, ताजगी लेकर आता है।
नई शक्ति लेकर आता है। ये जो उन्होंने संतुलन साधा और अंदर शांति लाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी पहचान हमारी गुणवत्ता है, हमारी क्वालिटी है। अब उसके बाद जो आप लोग जानते हैं कि जिस चीज पर मेड इन जापान लिख दिया गया, मेड इन जापान लिखने का मतलब था विश्वास, कि ये चीज आप आंखें बंद करके खरीद सकते हो। आज भी उनकी गुणवत्ता और उनका अपना नाम वैसे ही चल रहा है, और दुनिया की एक ऊंची अर्थव्यवस्था है। चीन में भी भारत का ध्यान गया, जब ध्यान गया तो वहां के लोग ड अक्षर नहीं बोल पाते। वो उनको अगर कहो घोड़ा बोलो तो घोड़ा नहीं बोलेंगे, उनके यहां ड नहीं है, वो चा चा ज्यादा बोलते हैं। तो ध्यान को उन्होंने क्या कहा, चान चान चान। शक्ति को वो कहते हैं ची। उनके यहां ध्यान प्रचलित हुआ, तिब्बत में बहुत चला। पर एक अच्छी बात वहां की और पकड़ी जा सकती है, चीन के लोग भोजन के बाद गर्म पानी पीते हैं। कहीं भी चले जाइए आप, ठंडा पानी नहीं मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। और चाय की तरह पीते हैं। गर्म पानी भी ऐसा नहीं है जो आप लोग जिसको आप हल्का गर्म बोलते हैं, वो नहीं, अच्छा चाय जैसा गर्म जो है। और गर्म पानी के थर्मस वो लोग अपने साथ रखते हैं, जिसमें खास खास तरह की जड़ी बूटियां भी साथ में मिला लेते हैं, विटामिन सी के लिए, अन्य चीजों के लिए। ज्यादातर उसमें कुछ डाल के रखते हैं कि जिससे वो भी कुछ फ्लेवर के लिए भी डाल लेते हैं, बीच में लेते हैं। क्योंकि जो कुछ आपने खाया, जो आपके शरीर में चीजें जाती हैं, तला हुआ कुछ भी फैटी चीजें शरीर के अंदर जो फैट पैदा करे, गर्म पानी पीते उस पर उसको पिघलने का और आगे जाने का मौका मिलता है। आपका पेट कमर से बाहर नहीं आता। ये वो लोग बहुत ध्यान देते हैं। और ये भी बात है कि ध्यान में बड़ी रुचि थी। अब का जो चाइना है वो थोड़ा अलग हो गया, लेकिन चाइना के अंदर ध्यान अपना प्रभाव डालता रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में उन्नति करनी है, उसे अपना मानसिक संतुलन बनाना और मस्तिष्क में शांति स्थापित करने का काम सबसे पहले करना चाहिए। जितना जितना आप अपने मस्तिष्क को शांत और संतुलित करते हैं, ये ध्यान रख लेना, उतना आपका मस्तिष्क शक्तिशाली होता है। मन को जितना शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो एकाग्रता साधिए, कंसंट्रेशन बनाइए। और मस्तिष्क को अगर शक्तिशाली बनाना है तो शांति मस्तिष्क में स्थापित करो। मस्तिष्क की कमजोरी ही उसका तनाव है, अशांति है। जो आदमी जितना तनावग्रस्त है उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाएगी, न्यूरॉन्स में फर्क पड़ने लग जाएगा, यहां तक के शब्द भूलने लग जाएगा। ये जो आपने देखा है ना, बहुत लोग बीच बीच में ए करके बोलते हैं। हमें तो ऐसे अनाउंसर मिल जाते हैं कई बार, वो बोलते हैं कि भाइयों बहनों, आज आपके बीच में बहुत बड़े वो आए हैं और आज आपका बहुत बड़ा वो करेंगे, और हम भी इनका अपनी तरफ से सभी वो करते हैं, और इनको पाके हम बहुत बहुत वो हो गए हैं। अब वो जो वो बोल रहे हैं, वो अपनी समझ से तो कह रहे हैं कि बहुत बड़े गुरुजी आए हैं और हम इनका अपनी तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उसकी जगह वो बोल रहे थे। जब मेरा नंबर आया, मैंने भी कहा कि मैं भी इनका वही करता हूं जो ये मेरे लिए वो कर रहे थे। भगवान करे इनका वही हो जो ये वो बोल रहे थे। वो बाद में मेरे पास आए कि मैं बोलना तो चाहता हूं ठीक से, लेकिन मेरे से बोला नहीं जाता, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा ये इसलिए होता है कि आप लगातार बहुत समय तक तनाव में चलते चले गए। तनाव के कारण चिंता, दबाव और डर इतना बैठा लिया कि उसने मस्तिष्क के अंदर ये प्रभाव बना दिया कि आप जो कहना चाहते हो उसके लिए उस समय शब्द नहीं मिल पाते।
कितना खोखला कर देता तनाव। जीना है तो जी भर के जीना है, चीजों के पीछे इतना मत भागिए, जिंदगी को कीमती बनाइए। तो संतुलन जब हम अपनाते हैं तो शांति आती है और मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। जितनी शरीर की बीमारियां अब तक इस पर काम हुआ, अब तो ज्यादातर मानसिक बीमारियों पर काम हो रहा है। इतनी इतनी तरह की मानसिक बीमारियां छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो गई और हमें पता भी नहीं लगता। तनाव आ जाना, टेंशन आ जाना बुरी बात नहीं है, उसका टिके रहना बुरी बात है। तनाव आ जाए कोई बात नहीं, स्ट्रेस आए, इंसान है, पत्थर तो नहीं है, तनाव तो आएगा और हम महसूस भी करेंगे। जितने हम इमोशनल होते हैं उतना ज्यादा तनाव महसूस भी करते हैं, लेकिन उसे टिकने मत दो। जल्दी अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। जब आप अपने आप को संभाल लेते हैं, इसका नाम संतुलन है। संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं जो संतुष्ट है वो योगी है। और संतुष्ट भी कैसा? सततम, निरंतर संतुष्ट हो। और उसी में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही, संतुष्ट आदमी धन्यवादी होता है। तो आप एक नियम बना लीजिए, अपनी नेमत 1 से लेकर 10 तक गिनो। आप किस किस चीज के लिए भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं, उनको कागज पे लिखिए। और सवेरे उठकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उन चीजों को याद करके धन्यवाद दो कि सुंदर जीवन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, एक प्यारा सा घर तूने दिया, ये मेरे प्यार का मंदिर है। मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, इस कृपा के लिए भी तुझे धन्यवाद देता हूं। जो तूने मुझे संतान दी, मेरी झोली में जो संतान डाली, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूं। जो भी चीजें आपके जीवन में हैं उन सबको, और एक सांस में नहीं बोलना, एक एक शब्द को बोलकर उस पर रुको, उसका एहसास करो। जैसे आप ये धन्यवाद करना शुरू करते हैं तो आपकी तरफ और चीजें जुड़ेंगी जो आप 10 के बजाय फिर 20 होंगे, इतनी हो जाएंगे गिन नहीं पाओगे। यहां से शुरुआत करना। अगली बात, भोजन भी करने बैठते हो तो धन्यवाद पूर्वक यहां तक करिए कि जिस कुर्सी पर बैठकर आप रोजी रोटी कमाते हैं उस कुर्सी को भी प्यार से पहले हाथ से छुओ कि ये कुर्सी नहीं है, मेरे कर्म स्थान का वो आसन है जहां से मुझे इज्जत, रोटी और मेरे बच्चों का निवाला मिलता है। उसे प्यार से देखिए और हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ एक बार थैंक्स कर दो कि ये बना रहे और मेरी पगड़ी ऊंची रहे। थैंक्स करना शुरू कर दीजिए, वो जगह बरकत देना शुरू कर देगी आपको। वहां से आपको समृद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और जिस रोजी रोटी को कमाते हो उसको कभी गाली मत देना और उसको कभी बुरा मत कहना, मैं क्या काम धंधा कर रहा हूं, ये मुझे नहीं पसंद है। जब आप ये कहते हैं तो समझ लेना कि अब आपको बरकत नहीं मिलेगी, पैसे आएंगे और जाएंगे। इसलिए संतुष्ट होना, सतत संतुष्ट होना और धन्यवाद करना और अपने अंदर प्रेम को पैदा करना, ये बरकत का नियम है। और अगली बात कहता हूं, अपनी टेबल को अच्छे से साफ करके और उस पे एक छोटा सा फूल सजा के और उस फूल की मुस्कुराहट को होठों पर धारण करके लंबा गहरा सांस लेके फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर काम शुरू करिए और महसूस करो कि फूल बाहर नहीं खिला हुआ, अंदर खिला हुआ है।
ऐसे गुलदस्ते नहीं सजाए जाते टेबल पर, वो सजावट है दूसरे के लिए, नहीं आपके लिए है। वो जो फूल सजाया गया टेबल पर वो औरों के लिए नहीं है, लोग कहें बहुत अच्छा सजा के बैठा हुआ है, नहीं, वो आपके लिए है कि वो फूल आपकी जिंदगी में खिले, आपको मुस्कुराहट दे, आपको मधुरता दे। और एक वातावरण बना करके बैठिए आप। एक जानवर भी, कुत्ता भी कहीं बैठता है पूंछ हिला करके आसपास की मिट्टी साफ करके बैठता है, वो भी वातावरण बनाता है अपना। और इंसान, उसे तो पहले ध्यान रखना है, पूरा वातावरण बना करके अच्छे से आनंदित होकर के फिर बैठिए। और तार जोड़े रखो उससे, काम शुरू किया तो भी तार जोड़िए, भोजन करने लगे तो भी, सोने जा रहे हैं तो भी, बस यहां से आप अपने आप को, क्योंकि भगवान जब ये कहते हैं नित्य युक्तस्य योगिनः, जो नित्य प्रति हर पल मुझसे जुड़ा हुआ है वो योगी है, वो मेरा अपना है। गीता को ऐसे ही आप अर्थ करके और कह दें गीता पढ़ ली, नहीं, ये आपके रोम रोम में बसे, इसका अपना प्रभाव है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा। और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र। और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी। और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे।